कि वी आर गोइंग टू एक्सेस हर, बट उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज आप ये समझ पाएंगे कि आप सच में इस विद्या के साथ जुड़ सकते हैं या नहीं। तो आइए, कल जितने लोग थे, जिन लोगों को हमने ये समझाया था कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, जो ऑलरेडी ये समझ चुके हैं कि व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स, आज जो है उसके आगे बढ़ते हुए मैं आपको हीलिंग समझाने वाली हूँ कि हाउ यू विल हील योरसेल्फ एंड अदर्स थ्रू दिस ब्यूटीफुल विद्या। आप इस इतनी सुंदर ऊर्जाओं में दूसरों की और अपनी मदद कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, कि ताकि जो लोग कल नहीं थे उनको ये ना लगे कि अरे मैडम ने तो हमें इनकम्प्लीट छोड़ दिया। तो मैं आपको बता रही हूँ। और एक बात और कहूँगी, गो थ्रू द रिकॉर्डिंग ऑफ यस्टरडे। अगर आप कल अवेलेबल नहीं थे, कल की रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपकी आपको बहुत कुछ समझ आएगा। चैट्स में इसीलिए जो है थोड़ी देर के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ कि ताकि हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ, डिस्ट्रैक्शंस ना हो। क्योंकि मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि हम अटेंड करें, ना करें, आज हमें कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, बहुत सारे सवाल हैं। मगर मैं चाहती हूँ कि आप प्रेम से, धैर्यता से इसको सुनें, तब निर्णय करें कि आपको क्या करना है। जल्दबाजी में करा हुआ निर्णय कभी भी सही सॉल्यूशन देता नहीं है। अब मेरे कहने से मैं कुछ कहूँगी, आप रुकेंगे तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अपने दिल से निर्णय कीजिएगा। जिस क्षण आपको लगे यहाँ नहीं रुकना है, लीव कर दीजिएगा। जब तक आपको लगे यहाँ रुकना है तो धैर्यता से बैठिएगा। इतना ही रिक्वेस्ट है, इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ कहती नहीं हूँ। तो आइए पहले समझते हैं वन लाइन में, लाइक अ वन लाइनर, व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स। आपके रिकॉर्ड्स, आपके सोल रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड्स जो ब्रह्मांड में है, आपकी आत्मा के जर्नी के रिकॉर्ड, जहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, जो आपके साथ हुआ, आपने किया, या आपका जो कर्मा है वो सब उसमें नोट है। ये हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स। सिर्फ इस जन्म के नहीं, किसी भी जन्म के। हम क्या करने वाले हैं, आज इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके आपकी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास करने वाले हैं। ठीक है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब है कि हीलिंग क्या है फिर। रिकॉर्ड तो चलिए देख लिया, मैडम ने बोल दिया, आज हम समझ रहे हैं कि हम रिकॉर्ड्स देखेंगे। रिकॉर्ड्स देख के हम जान पाएंगे कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। अब सवाल दूसरा ये आता है कि हीलिंग क्या है और इसका सोल्यूशन एग्जैक्टली निकलता कैसे है। तो यहाँ पर मैं आपको एक कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो, रिकॉर्ड क्यों देखना है, इस विषय पे मैंने कल बहुत बात करी थी कि रिकॉर्ड देखकर आप अपने प्रेजेंट को हील कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, एनी ट्रॉमा, एनी प्रॉब्लम दैट यू आर डीलिंग विद, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके साथ आप डील कर रहे हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, आप उससे निकल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक बात बताती हूँ, और बहुत सारे लोग मेरे साथ इस चीज़ में रेजोनेट भी कर सकते हैं शायद। आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज निश्चित होंगी जो आपको ऐसा लगता है कि आपको हमेशा ड्रेन करती है ऐसी एनर्जीज। एनर्जीज का मतलब मैं बता देती हूँ। आपको ऐसा लगेगा देर आर सर्टेन पीपल जो आपको लगेगा कि आपको वो कंसंट्रेट नहीं करने देते। ठीक है, या ऐसे सर्कमस्टांसेस बार बार डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ में हिंड्रेंस आती है। ऐसा है या नहीं है? बताइए, कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं कि ऐसा होता है? होता है। ठीक है। और ये लगातार होता है, आप कितना भी प्रयास करते हैं, कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ अटैक करता ही है। ठीक बात है ना? एक बार सबको देख लूँ मैं कि मैं गलत कह रही हूँ या ठीक कह रही हूँ। एम आई राइट और रॉन्ग? इट हैपेंस, येस, यू एग्री? नाउ, हाउ यू विल डील विद इट? आप तो अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन कर रहे हो, आप उसको ग्रो कर रहे हो। मगर आप देखते हो देयर आर पीपल या देयर आर सर्कमस्टेंसेस जो आपको ग्रो करने नहीं देते हैं। बिलीव मी, मैं भी यहाँ बैठी हूँ तो बैक ऑफ माइंड बहुत कुछ चल रहा होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऐसे ही आप भी यहाँ बैठे हैं तो पीछे आपके भी बहुत कुछ चल रहा है। बैक ऑफ द माइंड सबको पता है कि मेरे को आज ये करना है, कल ये करना है, सबके पीछे कुछ ना कुछ है। बट यहाँ पर आप अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं, जो चीजें आपको बार बार रोक रही हैं उनके साथ कैसे डील करते हैं। देर आर टू वेज। पहला तरीका तो ये है कि आप उसके साथ फ्लो में आ जाते हैं। जैसे कि आप ट्रिगर हो जाते हैं, आप वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं। दूसरा तरीका ये है, भाई आपने तो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया है, अब आप करते रहिए आपको जो करना है, हमें कोई असर नहीं होता। हमें पता है कि हमें अपनी ऊर्जा पे काम करना है और हमें अपने आप को मेंटेन करके चलना है, बेशक कुछ भी हो जाए। कितने लोग इस बात को समझ पाए? समझ पाए आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? दिस इज कॉल्ड हीलिंग। सबसे पहली हीलिंग तो यही है। आप कभी भी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट कंट्रोल एनीवन। द ओनली वन एनर्जी यू कैन वर्क ऑन इज यू योर सेल्फ। सबसे पहले आप खुद पे कार्य कर सकते हैं।
और जिस दिन आप खुद पे कार्य कर लेंगे ना, तो आपके आसपास की जितनी भी एंटिटीज आपको डिस्टर्ब करती हैं वो आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देंगी। इनफैक्ट वो आपको ग्रो करने में मदद करने लगेंगी। जैसे ही आपकी तरफ एक अटैक होगा आपको, क्योंकि यू नो हाउ टू डील, अब आप क्या करोगे, यू विल वर्क मोर ऑन योरसेल्फ। आप अपने ऊपर और कार्य करोगे, यहाँ से आपकी ग्रोथ हो जाएगी। जो बात मैंने आपको बताई थी, इफ यू रिमेम्बर, ये मैंने कल एक बात कही थी आपसे कि हीलिंग या आकाशिक करने से क्या होता है, हम ये समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में मुझे कोई शिक्षा देने आया है। ऐसे ही हुआ था ना, शायद ऐसी कुछ बात करी थी हमने, ये हमें कोई लेसन देने आया है। अब हमने क्या किया, जब हम ये समझ रहे थे कि हमें कोई लेसन देने आया है, तो हमारा प्रॉब्लम कम हो रहा था, एटलीस्ट उस व्यक्ति को लेके हमारा एनर्जी अच्छा हो रहा था। अब तो आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, आप उस लेसन को एक्सपीरियंस करने लगेंगे जो वो एक्चुअली में आपको देने आया है। रादर देन फाइटिंग विद दैट पर्सन और दैट एनर्जी, यू विल लर्न द लेसन एंड यू विल ग्रो एज अ सोल। कितने लोग इस बात को समझ पाए? I want to know from you. If you'll not say yes, I'll not be able to move further. Please let me know. आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? Are you able to connect with me? Yes? आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रही हूँ? मैं सिर्फ इतनी बात आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। Work on yourself first. एक लाइन है ना, हम सब में कमियां ढूंढते हैं। तो कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो दूसरों में कमी देखने से पहले आप खुद में कमियां ढूंढना शुरू कर देंगे और आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ हीलिंग योरसेल्फ। ये सबसे सुंदर तरीका है हील करने का। आपके ऊपर लिटरली मैं आपको ये बात बोल सकती हूँ, किसी भी चीज का कोई अटैक नहीं होगा। यू विल बी सो काम एंड कंपोज्ड। आप इतना काम हो अपनी लाइफ में, आता रहे जो तूफान आ रहा है, आपको पता है ये तूफान भी ठाकुर जी की मर्जी से आ रहा है और ये थमेगा भी उन्हीं की मर्जी से। फिर हम क्यों विचलित हैं? हम उसके साथ डील करना सीख लेते हैं। दिस इज हाउ यू बैलेंस योर सेल्फ। सो कमिंग बैक टू आकाशिक हीलिंग्स, ये तो मैंने एक जनरल फॉर्म में सिर्फ आपको ये समझाया कि हम लाइफ में कैसे डील करते हैं। हम सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस, इवेंट्स को कंट्रोल नहीं करते हैं, हम उनके साथ डील करना सीखते हैं। उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ पेन है उसको रिड्यूस करना सीख लेते हैं। वी अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू रिड्यूस दैट पेन, और कम से कम हमें चीजें इफेक्ट करें, बस ये हमारा एक प्लान है। क्यों? हमारा फोकस कहाँ पर है? आइए खुद को खुद दो तरीके से देख लीजिए मेरे साथ। एक आपका नाम, एक तरफ अपना नाम अपने मन में बोल लीजिए। आई एम गिविंग यू एन अ टास्क नाउ। ते अपने नाम को अपने मन में बोलिए। व्हाट इज योर नेम? टेल इट टू योरसेल्फ। बोल लिया? डन? ये आपकी आइडेंटिटी है अभी के लिए। और दूसरी तरफ अपने आप को बोलिए कि आप एक आत्मा है, यू आर अ सोल। टेल इट टू योरसेल्फ। आंखें बंद कीजिए, अपने आप से कहिए कि मैं एक आत्मा हूं, एक पवित्र, दिव्य और शांत आत्मा, ईश्वर का अंश। अब आपने अपने आप को दो तरीके से देखा। एक वो जो अभी इन झंझटों में फंसा हुआ है, जो दिन भर इसी लड़ाई में लगा हुआ है, और दूसरा वो जो शांत है, पवित्र है और दिव्य है। दूसरा वो जो ईश्वर का अंश है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कार्य किस पे करना है। बताइए, कर पाएंगे क्या? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू। कर पाएंगे अपने सोल पे वर्क? सबका चेहरा देख रही हूं मैं, प्लीज आई वॉन्ट अ क्विक आंसर फ्रॉम एवरीवन। विल यू बी एबल टू वर्क ऑन योर सोल? यस। दिस इज कॉल्ड आकाशिक हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग। ये वो हीलिंग है जो आपको अंदर से प्योरीफाई कर देती है, जो आपको ये बता देती है कि एग्जैक्टली आप कौन है। जिस पे आप लड़ रहे हैं ना, जिस फाइट में हम लगे हैं, एक्चुअली वी आर नॉट दैट। हम वो है ही नहीं। हम वो हैं जो एग्जाम हमें अभी देना है ना, उसके बाद जो पर्चा कटेगा फिर आप उस पे काम करेंगे, जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, वो एग्जाम जो एक्चुअली में आपको देना है, दैट रियल एग्जाम। सो हीलिंग क्या है? हीलिंग एग्जैक्टली दिस। व्हेन यू स्टॉप थिंकिंग, आपके पास पहला थॉट आता है कि अरे मैं दिव्या हूं, इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। आ गया ईगो का एक जो है ना, जिसको कहते हैं ना, एक स्पार्क। इमिडिएटली आपको अपने आप को बताते हो, नो मैं तो ईश्वर का अंश हूँ, बिल्कुल शांत, मेरी जर्नी तो अलग है। और आप वहीं पे शांत हो जाते हो, सेल्फ अवेयर हो जाते हो। फिर आप क्या करते हो? जाने दो, लेट गो, चाहिए ही नहीं। आई डोंट वांट दिस, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। ये मुझे नहीं चाहिए।
क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये मेरी सोल जर्नी में एक बाधा क्रिएट करता है। क्योंकि एक कर्मा मैं बनाऊंगी ना अभी, अगर मैंने झुक गई तो एक कर्मा मेरा बच जाएगा। अगर मैंने अभी झगड़ा कर लिया या मैं किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ गई तो मेरा एक कर्मा बनेगा। एक कर्मा जो बनेगा वो भी तो लिख जाएगा। क्यों लिखना है? दिस इज वॉट यू हैव अ थॉट नाउ। ये है आकाशिक हीलिंग। ये आपको इतना प्योर कर देगा ना, यू विल फील सो प्योर। यू विल हैव लव फॉर एवरीवन। यू विल नॉट टेक टॉक्सिसिटी फ्रॉम एनीवन। आप टॉक्सिसिटी लेना ही नहीं चाहते हो। और क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, आप भी जानते हो ना, तो आप हर किसी की गुड बुक में रह सकते हो। रह सकते हो क्या? कितने लोग हैं जो हर किसी की गुड बुक में है? बिलीव है, मैं खुद कह रही हूँ कि आई एम नॉट इन गुड बुक्स ऑफ एवरीवन, ना मुझे रहना भी नहीं है। बिकॉज आई डोंट वांट टू प्लीज पीपल, जस्ट बिकॉज यू नो टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए। I'm okay. I know what am I doing, and now I am sorted. I'm very much sorted. ना खुशी में बहुत प्रसन्न, ना दुख में बहुत दुखी। Almost balanced. कोशिश तो यही है। So this is how you become. This is how Akashic, healings help you with. So pure, so down to earth. Because you know कि आप कुछ हो ही नहीं। You'll also realize this. आप आकाशिक से जुड़ जाओगे ना, ये चीज आपको हमेशा हिट करेगी कि आप कुछ नहीं हो। You're nothing. You're just that energy. उसके अलावा कुछ नहीं। You're not doing anything. जो कुछ भी हो रहा है ना, वो ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। अगर मैं भी अपने कंठ से कुछ बोल रही हूँ ना, वो भी प्रभु की कृपा से है। जिस दिन आज्ञा खत्म, वो बंद। ये सत्य है। आप ऐसा सा महसूस करने लगते हो। एंड दैट इज व्हाट हीलिंग इज ऑल अबाउट। मैं आपको ये तो नहीं कह रही कि आइए आकाशिक से जुड़िए, आज के आज अपनी सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर लीजिए। ऐसा नहीं होता है। मैं आपसे ये कह रही हूँ, इन हीलिंग से जुड़िए और अपनी लाइफ को एक सुंदर दिशा दीजिए। अपने आप को चेंज कीजिए। फील गुड अबाउट लाइफ। लाइफ इज ब्यूटिफुल। सच में जीवन बहुत सुंदर है और बहुमूल्य है। पता नहीं आंखें कब बंद हो जाएं, आपको ऐसा सा फील होता है। एक हीलर जो होता है ना, उसकी ऊर्जा ऐसी होती है। आइए आज मैं आपको ये दो स्तर पे समझाती हूँ। आई टेक हार्डली 15-20 मिनट्स आपको ये एक्सप्लेन करने में कि हीलिंग्स क्या है। आई होप आप लोग इसको समझ रहे हो और बोर नहीं हो रहे हैं। मान सकती हूँ इसको मैं? ठीक है, एक्सेप्ट कर लूँ कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। सो नाउ, पहली हीलिंग होती है एक रीडर की, एक हीलर की। जो मैंने अभी आपको बताया वो होती है वेर यू फील दैट यू हैव सरेंडर्ड, जहां पर आप सरेंडर कर देते हो। आपके समर्पण इतना स्ट्रांग होता है कि जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके मन में हमेशा एक ही चीज चलती है कि ये सब ईश्वर की योजना है। जो हो रहा है वो मुझे स्वीकार है। अच्छा है तो, और गड़बड़ है तो भी, क्योंकि पता है वो जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे। ये बात मैं अक्सर कहती भी हूँ, आपसे भी कह रही हूँ। एनालाइज कर लीजिए, अपने पास्ट को एक बार उठा लीजिए सभी लोगों से। सी योर पास्ट, सी वट एवर यू हैव डन इन द पास्ट। जो कुछ भी आपने पास्ट में किया, ठीक है, एक इवेंट ऐसा आपकी लाइफ में जरूर होगा, ये मैं आपसे कह सकती हूँ, जहां पर कुछ समय के लिए आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके हिसाब से नहीं हुआ होगा। है ऐसा कोई इवेंट? सबकी लाइफ में है? यस और नो? है ना? कोई एक चीज होगी जो आपके अनुसार नहीं हुई होगी। उस समय पे दर्द भी बहुत हुआ होगा। हुआ ना? भाई जब हमारा दिल टूटता है, हमारी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है, तो पेन भी मिलता है। बट कुछ समय के बाद आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि अच्छा हुआ उस समय मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, वरना आज मैं वैसा नहीं होता जो मैं हूं। बताइए कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू। फटाफट, या तो आप हैंड रेज कर सकते हो या आप ऐसे कर सकते हो। मेरे को एक ग्लांस में देखना है कि कितने लोग मेरी बात से रेजोनेट कर रहे हैं। ऐसा है? अब बताइए किसकी योजना अच्छी है, हमारी या ईश्वर की? किसकी योजना बेहतर है, हमारी या ऊपर वाले की? है ना, ऊपर वाले की योजना बहुत बेहतर। बस यही समझना है हमें। ये बात सच है। ये मैं अपने जीवन से भी आपको बता रही हूँ। ये बात सही है कि हमारी जिद होती है, कई बार हमें कुछ चीजें चाहिए होती है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह ना। जैसे माँ बाप उसको नहीं देते हैं, उस समय वो बच्चा बहुत गुस्सा हो जाता है, वो रोता भी है, मगर माता पिता को उसका भला पता है, वो नहीं देंगे उसको, क्योंकि वो उसका फ्यूचर देख रहे हैं। ऐसे ही ईश्वर की योजना आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए है। वो जानते हैं कि हमें कहाँ लेकर जाना है और हमें एग्जैक्टली क्या देना है।
तो आप इसमें विश्वास करने लगते हैं, इस योजना में विश्वास करने लगते हैं। मिल जाता है तो धन्यवाद, नहीं मिलता है तो भी धन्यवाद, क्योंकि आप जानते हैं अगर मेरी आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए होगा तभी मेरे पास आएगा। अगर मेरी आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए नहीं है ना, तो मुझे चाहिए भी नहीं। शायद आपने कभी ऐसा किया हो कि आप प्रभु के दर पे गए हो और आपने ये बात कही भी हो उनसे, आप मुझे ये तभी दीजिएगा अगर ये मेरे अच्छे के लिए है, वरना मत दीजिएगा। ऐसा भाव आपके मन में आता है। सो एक आकाशिक रीडर और हीलर सबसे पहले अपनी एनर्जीज पे काम करता है। वो अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा पे इस तरीके से काम करता है कि वो धीरे धीरे उसके अंदर जो परिवर्तन आता है वो आत्मा के स्तर पे परिवर्तन आता है। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल हीलिंग, जहां पर वो निश्चित रेगुलर बेसिस पे अपनी एनर्जी पे काम कर रहा है, अपने आप को प्योरीफाई कर रहा है। इससे क्या हो रहा है? थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। वो व्यक्ति पूरी तरह से अनकंडीशनल लव से भरा हुआ है। ना आपके मन में किसी के लिए बहुत पॉजिटिव है, ना बहुत प्रसन्नता है, ना बहुत दुख है, ना पीड़ा है बहुत ज्यादा, ना बहुत ज्यादा प्रसन्नता है। क्योंकि आपको भी पता है जितने भी लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं, आपके लिए अच्छा मैसेज लेके आए या खराब मैसेज लेके आए हैं, अल्टीमेटली आपका कर्मा काटने में आपकी मदद कर रहे हैं और आपके सोल को ग्रो कर रहे हैं। अब बताइए, किसी से नफरत होगी क्या? नहीं होगी, बिकॉज यू नो द कॉन्ट्रैक्ट नाउ। आप इसको देख भी सकते हैं कि आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ईश्वर की कृपा हो तो आप निश्चित ये बात जान सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट है आपका, क्यों वो व्यक्ति आपके जीवन में है। क्या नेगेटिव एनर्जी आप देंगे उसको? बिल्कुल नहीं देंगे, राइट? सिमिलरली यू विल स्टॉप फाइटिंग विद द एनर्जीज। आप ऊर्जा से झगड़ा नहीं करते हैं। आई ऑलवेज सी एज अ आई ऑल्सो लव मोटिवेशंस। मैं बहुत पढ़ती हूँ, बहुत सुनती हूँ, बिकॉज दे रियली हेल्प अस। बट मैं एक चीज जब भी पढ़ती हूँ, दे से चेज एवरीथिंग, आई से सरेंडर एवरीथिंग। आप समर्पण करेंगे ना, तो वो निश्चित आपके पास आएगा, और वो आएगा जो आपके लिए अच्छा है, वो आएगा जो आपके लिए बेस्ट है। जैसे कि हम इसको ऐसे मानते हैं कि हम जो है ना, हम सिर्फ जो है सिमरन कर रहे हैं, हम सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं, और हमारी हर चीज की जिम्मेदारी, हमारी हर टेंशन ईश्वर लेते हैं। कुछ ऐसा ही है। तो आप यहां से जुड़ जाते हो, यू कनेक्ट फ्रॉम दैट रूट। सेकेंड थिंग, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है। यू स्टॉप ब्लेमिंग एवरीवन फॉर एवरीथिंग, यू स्टॉप इवन टेकिंग क्रेडिट्स। आप क्रेडिट भी लेना बंद कर देते हो। व्हेन पीपल कम अप से इन्होंने बहुत कुछ कर लिया, तो आपको पता है मैंने कुछ नहीं किया, ये सब यूनिवर्स का एक प्लान है, और ईश्वर ने मुझे देना था तो मेरे पास आ गया। और आप दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देते हो, क्योंकि यू ऑल्सो नो दिस, कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसमें उनकी भी गलती नहीं है, वो तो एक लेसन है ना। तो वो लेसन तो लेने आप भी आए हो, वो भी आए हैं, फिर क्यों ब्लेम गेम खेलना? आप ब्लेम नहीं करते हो, यू डोंट ब्लेम द सिचुएशंस, यू डोंट ब्लेम पीपल, राइट? इनफैक्ट यू फाइंड द सॉल्यूशंस, आप उसमें पॉजिटिव वे में सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो। अब दैट इज नॉट गोइंग टू ड्रेन यू। क्या अब आपकी एनर्जी ड्रेन होगी? नहीं होगी, बिकॉज यू हैव चैनलाइज योर एनर्जी। एंड बिलीव मी, एक और बात मैं आपको बताऊंगी, यू आर नॉट गिविंग योर एनर्जी इन हीलिंग्स। आप हीलिंग्स में अपनी ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, आप हीलिंग्स में एनर्जीज को चैनलाइज कर रहे हैं। आपको अपनी ऊर्जा पे काम इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपकी ऊर्जा अच्छी होगी तभी तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। दैट्स इट। उस एनर्जी में कनेक्ट करने के लिए आपकी अपनी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, आपके अंदर आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, आप एग्जैक्टली इसको कर क्यों रहे हैं। यू शुड नो दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कोई ये बात कहता है कि यू ऑल्सो नो देर आर थिंग्स गोइंग ऑन लाइक दिस, कि हाँ ठीक है, अनएथिकल रिलेशनशिप्स है, अब मुझे वो व्यक्ति चाहिए इसलिए मुझे आकाशिक करना है, कराना है, नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, बिकॉज आई नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट एथिकल। आपके साथ साथ मुझे भी जवाब देना है, तो मैं तो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं हूँ इसमें, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिन। फिनिश, टॉपिक फिनिश्ड, खत्म। अब आपको यू कैन सेग्रीगेट, आपको पता है कि मुझे, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट मेकिंग योर कर्मास, राइट? ये इसका एक और पहलू है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल, आप स्पिरिचुअली बहुत इनहेंस करते हैं, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप इन ऊर्जाओं में जुड़ते हैं, तो आपके अंदर इतनी स्टेबिलिटी आती है, यू फील दैट स्पार्क इन यू, दैट यू आर सेल्फ मोटिवेटेड ऑलवेज, फुल ऑफ लव एंड लाइट। तो मैं अक्सर इस एग्जाम्पल को देती हूँ कि आप एग्जैक्टली उसकी तरह हैं, जैसे एक लैम्प पोस्ट होता है ना, जो सब राहगीरों को रास्ता दिखाता है। यू विल बिकम दैट लैम्प, मगर वो जो कि धुंध में भी जो है ना, जिसका शाइन, जिसकी रोशनी कम नहीं होती है, बिकॉज आप लगातार उस धुंध को हटाते हो।
ये धुंध रोज आती है। बिलीव मी, आप स्पिरिचुअली कितना भी ग्रो कर लो, मैंने बहुत लोगों से बात करी है, बहुत लोगों के मैं संपर्क में हूँ, प्रॉब्लम्स निश्चित आएंगी। प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है आपका पीछा छोड़ देंगी। कर्मा तो काटना है ना, तो यहाँ आए हैं तो कर्मा तो काटेंगे ही। मगर आप रोज उस धुंध को छांटते हो, आपकी ब्राइटनेस और बढ़ती है, बिकम अ वेरी ब्यूटीफुल शाइनिंग लैम्प। इसके साथ आपके भीतर क्या आती है? शांति, सुकून। वो सुकून जो आप सब जगह ढूंढ रहे हो। यू फील दैट पीस। You can understand the karmic patterns you are having in your life. I also had a lot of karmic patterns and really I have understood them now. मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ कि क्या कार्मिक पैटर्न्स हैं जो मैं लगातार मेरी लाइफ में काम कर रहे हैं। उसका सोल्यूशन मुझे मिला है। आई वोंट से कि जस्ट वन थिंग हैज हेल्प मी, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर हेल्पिंग मी ग्रो, बट येस आई हैव बीन फाइटिंग। मैं इस चीज़ को समझ रही हूँ। और 40 तक आते आते तो बहुत समझदारी आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा एज होता है जहाँ तक आते आते आपको बहुत बहुत मैच्योरिटी आ जाती है। तो आपको समझ आ जाता है व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ एंड यू स्टार्ट एनालाइजिंग एवरीथिंग। सो दिस इज व्हाट हाउ इट रियली वर्क्स। देन यू अंडरस्टैंड योर कार्मिक पैटर्न्स। इसके अलावा अगर आपको भी पता है, ऐसा नहीं है कि लोग नज़र जो है जानबूझ के लगाते हैं, मगर ऐसा आप भी जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि माँ की भी नज़र लग जाती है, अपनों की भी नज़र लग जाती है, तो आप उसको भी आइडेंटिफाई करके हील कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पास्ट लाइफ से कर्स है कनेक्टेड, उसको भी आइडेंटिफाई करके हील कर सकते हैं। उसके अलावा किसी का कोई, अगर किसी ने कोई नेगेटिव आपके ऊपर काम किया है, कोई कोई क्रिया ऐसी की गई है, आप उसको भी आइडेंटिफाई करके हील कर सकते हैं। तो एज अ रीडर एंड अ हीलर यू आर वर्किंग ऑन योर एनर्जीज एज अ होल। आप पूरी तरह से अपनी ऊर्जा पे काम कर रहे हैं और यही कार्य आपकी मदद करता है। आप निश्चित ही अगर मैं बताऊं, मैं आपको बता देती हूँ एज अ रीडर एंड अ हीलर, आकाशिक रीडर एंड अ हीलर, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज आती हैं। सबसे पहली क्वालिटी जो आपके अंदर आती है वो आता है पेशेंस, धैर्यता। यू स्टॉप फाइटिंग विद एनर्जीज, यू स्टार्ट फ्लोइंग विद दैट रिवर। आप उस रिवर में आराम से फ्लो कर रहे हो, द रिवर ऑफ लाइफ। वो चल रही है और आपको लेकर चल रही है। सेकेंड क्वालिटी दैट यू हैव इज यू सरेंडर। तो आपके अंदर बहुत विनम्रता आती है, आपका सिर बहुत झुक जाता है। हर जगह आपको नहीं लगता कि अब मुझे खुद को प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है मुझे फाइनल एग्जामिनेशन देना है। द फाइनल एग्जामिनेशन वेयर आई हैव टू आंसर देयर, नॉट हियर। तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तीसरी चीज, आपके अंदर बहुत प्रेम आता है। आप अपने जीवन में हर चीज को बहुत प्रेम से देखना शुरू करते हैं। नेगेटिविटी बहुत पीछे छूट जाती है, बहुत पीछे इन दी सेंस यू फील कि ये सब मुझे चाहिए ही नहीं। इसलिए नहीं कि यू बिकम एनर्जी सेंसिटिव। आप इतना एनर्जी सेंसिटिव बन जाते हो, आप दूसरे की ऊर्जा बड़ी आसानी से कैच कर लेते हो। फिर आपको समझ आ जाता है आई डोंट वांट दिस, मुझे ये नहीं चाहिए, बिकॉज आई वांट टू ग्रो। देन इसके अलावा यू आर फुल ऑफ होप। rather than cribbing with the problems, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और वैसा क्यों हुआ, you start looking for solutions. solutions भी कैसे, वो भी आपको ईश्वर गाइड करते हैं, अपने आप आपके रास्ते बनते चले जाते हैं। so this is how healings help। यही तरीका है जिससे हीलिंग्स जो हैं वो एक आकाशिक हीलर की मदद करती हैं। कितने लोग इसको समझ पाए? अब आप देखिए, अगर आप इसको समझ पाएंगे तो आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। समझ पाए तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूं। यस, कैन आई प्रोसीड ना? नाउ कम्स, अब आप एक आकाशिक रीडर हो, एक हीलर हो। अब आपको दूसरों की हेल्प करनी है। कैसे करेंगे इस हेल्प को? आइए ये भी मैं आपको बताती हूँ। When you become an Akashic reader and a healer, जब आप एक रीडर एक हीलर बन जाते हैं, उसके बाद आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा होगा। यस, योर एनर्जी लेवल विल बी गुड एंड हाई। ऐसे ही होगा। अब आप क्या करते हो? दूसरों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहला कार्य आप करते हो, उनके पास्ट लाइफ को देखते हो। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हो। यू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम सो दैट यू कैन हील देम। उसके बाद थ्रू फॉरगिवनेस प्रेयर्स, थ्रू हीलिंग्स जो आपको आकाशिक ड्रीम्स में मिलती हैं, उसके द्वारा आप अपने क्लाइंट को, या क्लाइंट भी मैं क्यों कहूँ, उन लोगों को जिनकी इनको आवश्यकता है, उनको आप हील करते हो। इस हीलिंग में एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए देर इज अ रिलेशनशिप इशू, वेरी सीरियस रिलेशनशिप इशू। और अभी आज हम लोग एक दिन में प्रैक्टिस सेशन में, शायद कविता जी होंगी भी, तो ये जिक्र उन्होंने किया कि एक कपल है और वो कह रहा है कि कुछ ऐसा कर दीजिए मैडम, बस इस जन्म में क्या, इनको किसी भी जन्म में मुलाकात ही ना हो इनसे। ऐसा कॉर्ड कट करिएगा कि कभी भी ये पलट के मुझे मिले ही ना। तो कहती है मैडम बताइए ऐसा भी होता है क्या?
तो वहां पर मैं आपको यही चीज बताना चाहती हूँ, दिस इज अ हीलिंग वेर यू कैन हील अ रिलेशनशिप इन डिफरेंट वेज एज एन आकाशिक रीडर एंड अ हीलर। आप जब इन ऊर्जाओं में कनेक्ट करते हैं, सबसे पहला कार्य आप ये करते हैं, यू आइडेंटिफाई दी सोल कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों के बीच में क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है और उससे क्या लर्निंग है जो हमें उसको लेना है। जैसे ही आपको वो लर्निंग समझ आ जाता है, तो आपको समझ आ जाता है कि ये लर्निंग इनको इस जन्म में लेना है। अब आप मुझे बताइए, अगर वो लर्निंग हम इस जन्म में नहीं लेंगे तो आपको लगता है कि वो कट जाएगी या वो कैरी फॉरवर्ड होगी? कट जाएगी, कैरी फॉरवर्ड होगी? कैरी फॉरवर्ड होगी ना। अब हमने अब आप सोचिएगा, फर्स्ट टर्म में बच्चे ने एक एग्जाम में एक चैप्टर नहीं पढ़ा, अब फाइनल में तो आएगा ना वो चैप्टर, छोड़ देगा क्या वो? पढ़ना तो उसे पढ़ना ही है, कभी कभी ना कभी तो ये दैट पर्सन हैज टू रीड इट, दैट्स इट। तो आज अगर हमारा लर्निंग इनकम्प्लीट है, तो इसका मतलब ये है कि हमें उसको कंप्लीट करना है, तभी वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, नहीं तो वो फिर आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ऐसा नहीं लगता कि यहीं के यहीं निपटा दें तो ज्यादा अच्छा है, या आगे भी हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, नहीं करना है? तो यहां पर आपको सबसे पहले पता चलता है कि व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है। जब वो रीजन आपको पता चल जाता है, यू कैन मेक योर क्लाइंट अंडरस्टैंड। अब आप एक और चीज देखो, अब भाई प्रॉब्लम तो ऐसी है कि मैडम रहा ही नहीं जा रहा साथ में, जैसे वो बता रही थी, और आप कह रही हैं कार्मिक भी है, काटना भी पड़ेगा। अब यहां पर हीलिंग कैसे होती है? बिल्कुल वैसे जैसे आप सिर दर्द होता है तो डिस्प्रिन खाते हैं, सिर दर्द होता है तो खाते हैं ना पेन किलर, बिल्कुल ऐसी हीलिंग होती है। हीलिंग कैसे होगी अब यहाँ पर? अब आपने क्या किया, भाई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इशू है, काटना भी है। अब धीरे धीरे पेशेंस डेवलप होगा आपके अंदर, आप उस सोल को समझने लगेंगे ना, तो यू विल स्टार्ट डेवलपिंग दैट लव। एटलीस्ट एक तरफ से वो चीजें शुरू होंगी जो इतना नेगेटिव हो चुकी थी। अब आप बताइए, कुछ चेंज होगा क्या? वो पेन किलर मिलेगा तो कुछ चेंज होगा ना, कुछ देर का तो आराम मिलता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर रेगुलर दर्द होने लगता है तो हम रेगुलर पेन किलर लेते हैं। तो आप यू स्टार्ट हीलिंग योर क्लाइंट इन द सेम वे। सबसे पहले फॉरगिवनेस प्रेयर, कि जो भी गलती हमसे हुई या किसी जिस कारण से हम साथ में जुड़े हैं, उसका आपने उसका रीजन जान दिया, ठीक है। अब आपने उस रूट कॉज पे जो एज अ हीलर आप उस पे धीरे धीरे काम करें, यू हैव स्टार्टेड गिविंग द डोज ऑफ पेन किलर, एंड दैट पेन किलर स्टार्ट्स वर्किंग। जैसे मैंने बताया था ना, सिर दर्द हुआ तो आपने डिस्प्रिन लिया या कोई भी पेन किलर लिया तो सेटल हो जाता है ना। और फिर कई बार क्या होता है, एक डोज में 3-4 दिन का, 10 दिन का भी आराम मिल जाता है, कई बार तो दर्द होता भी नहीं है दोबारा। बिल्कुल ऐसे ही हीलिंग काम करती है। यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा, लिखा वहां से है, कटेगा वहां से, हीलर काटने वाला नहीं है। कोई भी कर्मा हीलर नहीं काटता है किसी का। ये बहुत बड़ा मिथ है, लोग सोचते हैं कि हम दूसरों का कर्मा काटने बैठे हैं। ऐसा नहीं है, और मैं फिर अपनी बात क्लियर कर रही हूँ, आप कर्मा काटेंगे आगे फिर कैरी फॉरवर्ड होगा। तो दिस इज रॉन्ग। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो वो जा कहाँ रही है? एक ऊर्जा जो इस व्यक्ति की तरफ आ रही है, वो ऊर्जा डाइवर्ट होके आपके पास आएगी, दैट्स इट। वो एनर्जी आप सिर्फ डाइवर्ट कर रहे हैं फॉर सम टाइम, बट अल्टीमेटली इट हैज टू कम टू यू। तो अभी नहीं आएगी, लेटर स्टेजेस में आएगी, यू विल हैव टू डील विद इट। कितने लोग इस बात को समझ पाए, हाउ यू आर गोइंग टू डील विद क्लाइंट्स अगर ऐसा कोई सिचुएशन आके खड़ा होता है? अंडरस्टूड? यस। पता है, ये हम लोग ऐसे बोलते थे, या हम ऐसे ऐसे करके बोलते हैं कि समझ आता है ना, कि हाँ ठीक है, कुछ समझ आ रहा है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू सी फ्रॉम यू। सो दिस इज हाउ हीलिंग्स रियली वर्क। और हीलिंग्स का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है देखिए, मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्लियर कर रही हूँ। It doesn't really mean that you are sitting for hours in meditation and you're just, doing a very big sadhana for someone. No, you're not doing that. It is a prayer because you are pure and you have got connected with such beautiful energies. Whatever prayers you are doing are being answered soon. उनका जो जवाब है, उनके जो आंसर्स हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं। And you can see the change in your clients. You can see the change in yourself. I feel it is so magical when people in my sessions they come up and say, जब लोग मेरे सेशंस में आकर मुझे बोलते हैं कि मैम हमने ये किया और ये काम हो गया। एंड बिलीव मी, मुझे कभी कोई आकर ये भी बोलता है आपने ये बताया ये हो गया, तो मैंने कुछ बताया भी नहीं और मेरी वजह से हुआ भी नहीं। ये यूनिवर्स का गाइडेंस था आपके लिए, आप तक पहुंच गया, इसलिए वो हो गया। वी आर जस्ट मीडिएटर्स। हम सिर्फ वो एक माध्यम है जो मैसेज वहां का यहाँ कन्वे कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन हील योर क्लाइंट। अब इसमें 3 तरीके से हम हीलिंग करेंगे। आप ऐसा करते हैं, अब देखिए, अगर दोनों के बीच का कर्मा
खत्म होने वाला है, और ईश्वर से आप प्रार्थना पहले यही करते हैं कि जो पेन है वो परमानेंटली रिलीज हो जाए, मगर वो आपके हाथ में है क्या? एज अ हीलर क्या आपके हाथ में है कि वो पेन कट हो जाए? नहीं है। वो कर्मा कट हो जाए? नहीं है। आप सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं, यू आर लीविंग इट टू द यूनिवर्स। अगर होना होगा तो निश्चित आपको पता चल जाएगा, निश्चित वो हीलिंग होगा। अगर अब वो कर्मा तो कट हुआ नहीं, पेन भी पूरी तरीके से 100% कट नहीं हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ। पेशेंस डेवलप कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट गिविंग देम लव। एटलीस्ट वो जो नेगेटिविटी है वो कुछ हद तक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सकती है। बिल्कुल जैसे मैंने आपसे कहा था, पेन कैसे जाता है, धीरे धीरे हम उसमें पेन किलर ऐड करना शुरू करते हैं, फिर वो पेन किलर के साथ साथ चला जाता है। आपको जब फिर क्या होता है, हाउ डज अ डॉक्टर वर्क, वो आपको बोलते हैं टेस्ट करा के आओ। ऐसे ही होता है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर क्या करेगा, फिर वो कहेगा कि आप टेस्ट करा के आओ, इसका प्रॉब्लम तो पता चले। सो वी गेट दी टेस्ट डन, मेडिकली हम टेस्ट कराते हैं। ऐसे ही रूट कॉज पता करते हैं अपनी प्रॉब्लम का। व्हेन यू कम टू नो द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। ठीक है। इससे क्या होता है, सब्र आता है। आपको ये भी पता चल जाता है कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको लगता है हे प्रभु, मैंने तो इसके साथ ज्यादा बुरा किया था, ये तो फिर भी बहुत अच्छा है मेरे साथ इस जन्म में। ऐसा भी होता है। सो दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। सिमिलरली अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं तो यू कैन फाइंड आउट द रीजन एंड यू कैन हील योरसेल्फ। इसमें हम बहुत तरीके की हीलिंग्स करते हैं, जिसमें आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को हील कर सकते हैं। सो आई होप मैंने हीलिंग्स को बहुत तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, और बहुत सारे लोगों को ये समझ आया है कि हीलिंग्स क्या है। एक बार मैं सभी लोगों को, आई वुड लव टू सी यू ऑल ऑन स्क्रीन, और मैं देखना चाहूंगी कि क्या आप लोग हीलिंग्स को समझ पाए हैं, क्या सब लोग हीलिंग समझ पाए हैं क्या होती है, एंड हाउ वी डू इट। यस, परफेक्ट, सो गुड। एंड अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। दोज हु आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद आकाशिक, बिलीव मी, आज मुझे आप लोगों को देख के वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एक चीज़ और आप बाकी सबसे ज़रूर पूछूंगी। आप लोग तो, आपको तो वो ऊर्जा खींच ही रही है। बाकी सब भी मुझे एक बार ये बता दीजिए, और उतने ही लोग रुकिएगा सेशन में, 298 लोग हैं। बिल्कुल छोड़ दीजिएगा सेशन अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपको ऊर्जा नहीं खींच रही है तो। डोंट गो अहेड विद मी, बिकॉज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कहती हूँ, आगे तभी बढ़िएगा जब दिल से आवाज आए। आकाशिक ऐसे नहीं होता है, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उल्टा पता है, जो थोड़ा बहुत आपके अंदर प्रेम है ना इस विद्या को लेके, आपको लगेगा ये भी नहीं हो रहा है हमसे, तो जो स्पार्क है वो भी खत्म हो जाएगा। मत करिएगा, जब डिवाइन टाइमिंग आए तब करिएगा फिर। अब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, कितने लोग रेडी हैं, और कितने लोग आकाशिक करना चाहते हैं, कितने लोगों को वो एनर्जी पुल फील हो रहा है? आई वॉन्ट अ क्विक आंसर। और सब हैंड रेस कर सकते हैं तो आप हैंड रेस कर लीजिए, थम्स अप कर दीजिए। आई जस्ट वांट अ क्विक आंसर फ्रॉम एवरीवन कि, और मैंने बोला है उतने ही लोग रुकेंगे जितने लोगों को ये फील हो रहा है। जिनको नहीं हो रहा है दे कैन लीव दी सेशन, आई डोंट माइंड एट ऑल, बिकॉज डोंट गो अहेड इफ यू आर नॉट फीलिंग दैट, यू नो, दैट पुल, बिकॉज ये नेचुरल है, दिस इज नेचुरल, नोबडी कैन प्रिपेयर यू फॉर दिस, राइट? परफेक्ट, सो गुड, अमेजिंग। अब बहुत सारे कैमरास ऑफ हैं, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास दोज हु आर प्रोसीडिंग। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं कैमरास ऑन करेंगे, ट्राई कीजिएगा कैमरास ऑन करें, बिकॉज यू हैव टू, यू नो, आज हम हमारे को थोड़ा प्रोटेक्शन पे ज़्यादा काम करना है, बिकॉज इट्स, यू नो, मून एक्लिप्स। बट कोई स्ट्रेस नहीं है, आराम से बैठिए एंड जस्ट कनेक्ट विद मी इन दिस डिवाइन एनर्जीज टुडे। यू विल लव दिस सेशन, बिलीव मी। चलिए, सो मैं अभी के लिए आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस